दोस्तों एडा लॉलेस, जिसका पूरा नाम अगस्टा एडा किंग काउंटीस ऑफ लॉलेस था, 10 दिसंबर 1815 को लंदन में पैदा हुई। वो मशहूर शायर लॉर्ड बायरन की वाहिद जायज़ औलाद थी, लेकिन इनकी मां एनाबेला ने इन्हें शेर व अदब से दूर रखकर रियाजी और साइंस की तालीम दिलाई। एनाबेला को खदशा था कि एडा के अंदर भी इसके बाप की तरह जज्बाती और तख्लीकी रुझानात परवान चढ़ेंगे, इसलिए इन्होंने एडा को मंतक और साइंस की तरफ मोड़ने की कोशिश की। एडा की तालीम में नामवर रियाजी दान और साइंसदानों ने हिस्सा लिया, जो इनकी गैर मामूली जहानत को पहचानने लगे। दोस्तों 1833 में सिर्फ 17 साल की उम्र में एडा की मुलाकात बरतानवी मुवज्जिद और रियाजी दान चार्ल्स बेबिज से हुई, जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जैसे कंप्यूटर बनाने के लिए मशहूर थे। बेबिज के साथ इनकी दोस्ती ने एडा की जिंदगी का रुख बदल दिया। एनालिटिकल इंजन, जो कागजी कार्ड्स के जरिए चलने वाला एक मैकेनिकल आला था, एडा के लिए एक सहर अंगेज ईजाद थी। इन्होंने इस मशीन की सलाहियतों को सिर्फ अददी हिसाब तक महदूद नहीं समझा, बल्कि इसे एक ऐसे आले के तौर पर देखा जो किसी भी तरह की हदायत पर अमल कर सकता है, चाहे वो मौसीकी हो, आर्ट हो या पेचीदा इल्मी मसाइल हों। दोस्तों 1842 में एडा ने अतालवी इंजीनियर लोइजी मेनाबरिया के एक मजमून का अंग्रेजी में तर्जमा किया, जो एनालिटिकल इंजन के बारे में था। लेकिन एडा ने सिर्फ तर्जमा ही नहीं किया, बल्कि अपने नोट्स में इस मशीन की सलाहियतों पर मुफस्सल रोशनी डाली। इन नोट्स में एडा ने एक ऐसा एल्गोरिदम लिखा जो एनालिटिकल इंजन को बर्नौली नंबर्स का हिसाब लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये एल्गोरिदम तारीख का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम समझा जाता है, जिसकी वजह से एडा को दुनिया की पहली प्रोग्रामर का एजाज हासिल हुआ। दोस्तों एडा लॉलेस की सबसे बड़ी बसीरत ये थी कि इन्होंने पहली बार यह तस्वुर पेश किया कि कंप्यूटर सिर्फ अददी हिसाबात तक महदूद नहीं है, बल्कि वो किसी भी चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं जिसे सिंबल्स में तब्दील किया जा सकता है। इन्होंने लिखा कि एनालिटिकल इंजन मौसीकी बनाने, तस्वीरें तख्लीक करने या साइंसी दरियाफ्तों में मदद दे सकता है। ये ख्यालात उस दौर में इंतहाई इनकलाबी थे जब कंप्यूटर्स का तस्वुर तक मौजूद नहीं था। एडा की ये पेशगोइयां आज के डिजिटल दौर की बुनियाद बनी। दोस्तों एडा ने 1835 में विलियम किंग से शादी की, जो बाद में लॉलिस का काउंट बना। इनके 3 बच्चे हुए, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों के बावजूद एडा ने इल्मी सरगर्मियां जारी रखी। तहम वो अक्सर बीमार रहती थी और 36 साल की कम उम्री में 27 नवंबर 1852 को सरतान की वजह से इनका इंतकाल हो गया। अफसोस की बात यह है कि इनकी ज़िंदगी में इनके काम को ज़्यादा सराहा नहीं गया और 20वीं सदी तक इनकी शराकत को फरामोश कर दिया गया। दोस्तों 20वीं सदी में जब कंप्यूटर्स की तरक्की शुरू हुई तो साइंसदानों ने एडा के नोट्स को दोबारा दरियाफ्त किया। आज इन्हें कंप्यूटर साइंस की बुनियाद रखने वाली पहली खातून के तौर पर खराज तहसीन पेश किया जाता है। एडा लॉलेस की योम पैदाइश 10 दिसंबर पर एडा लॉलेस डे मनाया जाता है, जो ख़वातीन को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के शोबे में नुमायां करता है। इनकी कहानी सिर्फ एक प्रोग्रामर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने ज़माने से आगे की सोच को जन्म दिया। दोस्तों एडा लॉलेस की कहानी हमें सिखाती है कि बसीरत और हिम्मत किसी भी दौर में इनकलाब ला सकती है। वो न सिर्फ तारीख की पहली प्रोग्रामर थी, बल्कि एक ऐसी दानिश्वर थी जिसने मशीनों और इंसानों के दरमियान गहरा ताल्लुक देखा। आज हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, इसकी बुनियादों में एडा लॉलेस का ख्वाब शामिल है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।